दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है कोरोना रेमेडीज लिमिटेड। रिसेंटली लिस्टेड ये फार्मा कंपनी है और मैं हमेशा कहता हूं मुझे फार्मा कंपनियां बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं या मेरी फैमिली मेम्बर जब भी कोई ऐसी आप कह सकते हैं स्टॉक दिखता है मुझे फार्मा का, चाहे वो फंड्स के रूप में हो चाहे वो स्टॉक स्पेसिफिक हो, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है। ठीक है, मुझे एक सेफ बेट लगता है। हाँ, वो स्टॉक जो बहुत ज़्यादा टूटे हों, जहाँ पर बॉटम फिशिंग का मौका चल रहा हो, उस प्रकार के स्टॉक पसंद आते हैं। और इसीलिए कोरोना रेमेडीज, क्योंकि अब स्टॉक ना काफ़ी चल चुका है, इसका जो आईपीओ प्राइस है मैं आपको बताऊंगा, सब डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन करेंटली अगर आप देखोगे तो अपने आईपीओ प्राइस से एक तेज़ी के बाद, एक काफ़ी अच्छी रैली के बाद, बहुत ज़्यादा निवेशकों का सवाल ये है कि भाई आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, क्या प्रॉफिट बुक करना है या अभी होल्ड करके रखना है, फ्यूचर क्या है, एक बड़ा प्रॉब्लम जो ये कंपनी फेस कर सकती है वो क्या है। 5 पॉजिटिविटी 5 नेगेटिविटी चर्चा करेंगे। अगर आप एक फार्मा कंपनी ढूंढ रहे हैं या कोरोना रेमेडीज में निवेशित हैं, यकीन मानिए ये वीडियो बहुत काम आएगी। हाँ, खरीदना है बेचना है इट्स अप टू यू। यहाँ पर मैं जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी बस उसी को कंपाइल करके आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों आपसे बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और ऑल नोटिफिकेशन दबाइएगा। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो वो ही बताइएगा। नाउ देखो, जैसा हमने देखा कोरोना रेमेडीज ये और कंपनी एक अच्छी खासी रैली कर चुकी है। मुझे लगता है यहाँ से 1500 मैं कहूँगा ये एक ऐसा रेजिस्टेंस जोन रहेगा जिसको कोरोना रेमेडी को तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, एटलीस्ट इस सिनेरियो में। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा आईपीओ प्राइस में है, आपने एक अच्छी कंपनी को लिया हुआ है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बी रेडी फॉर द वोलेटिलिटी ऑल्सो, क्योंकि स्टॉक जब आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो कभी कभी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाथ से गुजर सकती हैं। ठीक है, और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का क्या है हम आगे चर्चा करेंगे कि एनालिस्ट क्या कह रहे हैं तमाम चीज़ों में। ठीक है ना, कि भाई क्या है, स्टॉक लिस्ट हुआ एक बहुत ही शानदार प्रीमियम में और उसने शानदार रिवॉर्ड किया आईपीओ अलॉयटीज को इमीडिएटली। आईपीओ प्राइस था 1062 पर शेयर, लिस्टिंग प्राइस 1470 रुपीज। भाई साहब 38% का गेन दिया इसने। ठीक है, स्टॉक ने क्या दिखाया, हाई वोलेटिलिटी, क्योंकि जैसी लिस्ट हुआ कॉमन फॉर मिड कैप फार्मा कंपनीज, स्टॉक ट्रेड हो रहा है 1374 में अपने पीक को लगाने के बाद। ठीक है, तो कहीं ना कहीं में कंसोलिडेशन चल रहा है और आप देखें ऑलमोस्ट 1500 के आसपास ही बड़ा रेजिस्टेंस आया और 38% रिटर्न के बाद फिर आप आगे नेक्स्ट सवाल क्या है कि भाई कंपनी, देखो सब चीज़ें अपनी चार्ज ठीक है, वोलेटिलिटी ठीक है, प्लस माइनस ठीक है, बट कंपनी की प्रोफाइल, फ्यूचर आउटलुक, फाइनेंशियल कैसा है। तो देखो, अगर आपको नेक्स्ट मूव डिसाइड करना है तो आपको कुछ कोर फंडामेंटल के इसके बिजनेस को देखना पड़ेगा। पहला, थ्योरेटिक फोकस, ये एक ब्रांडेड जेनरिक प्लेयर है जो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज है हाई मार्जिन क्रॉनिक और सब क्रॉनिक एरियाज में, जिसमें आता है विमेंस हेल्थ केयर, 27% का रेवेन्यू आता है, कार्डियो डायबिटिक, यूरोलॉजी और पेन मैनेजमेंट। ठीक है, फिर बात करेंगे ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की। कोरोना, मैं नाम अगर मैं प्रोनाउंसिएट गलत भी कर रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी, बट मैं यही पढ़ रहा हूँ, कोरोना हैज़ बीन वन ऑफ द इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग फार्मा कंपनीज रही है टॉप 30 लिस्ट में, जिसका रेवेन्यू कैगर 18% रहा है 2023-25 में। उसने जो एक बड़ा ब्रॉडर इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट है उससे आउटपेस किया है आईपीएम ग्रोथ ऑलमोस्ट 9%। ठीक है, तो यानी कि आप कहाँ निवेश कर रहे हो आपको पता है, कहाँ सबसे ज़्यादा धंधा आता है आपको पता है, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या है आपके सामने हमने रखी। फिर एसेट लाइट और इफिशिएंट, देखो डेट इक्विटी रेशियो भाई साहब 0.10 है, यानी वर्चुअली कंपनी कर्जा मुक्त है। इनका आरओई 27.5% और आरओसी 41.3 है, जो कि मिड कैप सेगमेंट में अमंग द बेस्ट है। फ्यूचर स्ट्रैटेजी, कंपनी ये प्लान कर रही है कि वो एक्सपोर्ट मार्केट में एंटर करेगी और एम कर रही है कि फाइनेंशियल 28, भाई साहब फाइनेंशियल ईयर 28, इस साल नहीं नेक्स्ट ईयर, 5% रेवेन्यू यहीं से आएंगी और 15 से 20 नए प्रोडक्ट एनुअली कंपनी लॉन्च करेगी। तो ये कुछ एक एक करके चीजें आपके दिमाग में रखिए आप। फिर अब आगे बढ़ते हो, की रिस्क क्या है, देखो की रिस्क क्या है,
ऑफर फॉर सेल। देखो हुआ क्या है ना, आईपीओ 100% एग्जिट था जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर इन्वेस्टर हैं, कोई भी नया कैपिटल नहीं आया है कंपनी के अंदर, यानी द बिजनेस मस्ट फाइंड फ्यूचर ग्रोथ फ्रॉम इट्स ओन इंटरनल कैश फ्लो। आईपीओ का जो पैसा आया है वो कंपनी में नहीं गया है, पूरा पूरा आप कह सकते हैं ऑफर फॉर सेल है। यानी अगर कोई फ्यूचर ग्रोथ चाहिए कंपनी को तो उन्हें पैसे उठाने पड़ेंगे, ये एक चीज ध्यान में रखिए। फिर क्या है भाई साहब, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। एक बहुत बड़ा पोर्शन रेवेन्यू का आता है इनका इंजन ब्रांड से, जैसे B21 मायरल और स्पेसिफिक रीजन यानी वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। तो ये एक बड़ा रिस्क है। फिर रेगुलेटरी प्रेशर, और ये हर एक फार्मा कंपनी में, अगर आप फार्मा निवेश कर रहे हो तो भाई साहब ये 2-3 चीज ध्यान में रखो कि कहीं कोई एफडीए में प्रॉब्लम हो गई, कोई ड्रग अगर कह लीजिए अनसक्सेसफुल हो गई, तो ये उतार चढ़ाव आएंगे। इसे मैं रिस्क नहीं कोलैटरल डैमेज कहूंगा, ठीक है, सामूहिक निषेध, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हो कि इन्वेस्टर को कैसे सोचना चाहिए। देखो भैया साफ सीधी बात है, अगर शॉर्ट टर्म है या लिस्टिंग गेन किया जाए तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है। आप ऑलरेडी 30% कमा चुके हो, ये अच्छा रहेगा कि भाई साहब प्रिंसिपल अमाउंट को सिक्योर कर लो और प्रॉफिट को छोड़ दो। प्रॉफिट को छोड़ दो कि भाई जो होगा आगे देखेंगे, प्रिंसिपल हम अपने पास रख लेते हैं। फिर क्या है मीडियम टर्म, तो सिंपल चीज़ है, देखो Q3 Q4 कैसे आते हैं। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 55 से 60 की पी में, जो कि एक प्रीमियम है अगर आप इसको आईपीओ वैल्यूएशन कंपेयर करोगे जो 43 टाइम्स था। और अगर क्वार्टरली अर्निंग को इस प्रकार की हाई वैल्यूएशन जस्टिफाई करना पड़ेगा, और कहीं अगर थोड़ा बहुत इधर हुआ होगी क्या गिरावट, या फिर री रेटिंग के लिए जो चीज़ें हैं उसके लिए बहुत शानदार नंबर चाहिए। और लॉन्ग टर्म तो भाई साहब देखो मैं हमेशा कहता हूँ फार्मा मुझे पसंद है, होल्ड ही करना मुझे पसंद है। देखो आपकी क्या राय है आपको समझना पड़ेगा, मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि बिलीव इन द क्रॉनिक थेरेपी ग्रोथ स्टोरी इन इंडिया, प्लस कर्जे कम है, रिटर्न रेशियो बहुत हाई है, तो इसे क्वालिटी पोर्टफोलियो स्टॉक बनाता है। और पोर्टफोलियो स्टॉक सुनने में जितना मजेदार लगता है, रखना हर किसी की बस की बात नहीं रहती है। तो आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लो। अब आगे बढ़ूं उससे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 16.5% है व्यूवर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस जर्नी में, भले ही धीरे चल रही है बट इस जर्नी में हमारे साथ हैं। और अगर आप इन 83.6 में से हैं जो अभी तक हमारा चैनल को वीडियो देख रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होती है बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो वो ही बताइएगा ना। अब बात कर लेते हैं, देखो ये तो कोई फंडामेंटल तमाम चीज़ें, अब ये है एज ए स्टॉक इन्वेस्टर कौन सी डेट्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा जहां पर सप्लाई स्टॉक की बहुत होगी और स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत हो सकती है। पहला है 9 जनवरी, जहां पर जो 50% एंकर इन्वेस्टर हैं वो अपने उनके जो स्टॉक्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे लॉक इन पीरियड, यानी वो स्टॉक को सेल कर सकते हैं, यानी एक ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ सप्लाई शेयर्स की मार्केट में आएंगी जो प्रेशर पैदा करेगी। फिर 10 मार्च 2026 और जो रिमेनिंग 50% है एंकर लॉक इन का वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक चीज ये डेट इसलिए जरूरी क्योंकि ये डेट अक्सर एक टेम्परेरी प्राइस डिप दिखाती है, क्योंकि सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में, फंडामेंटली नहीं टेक्निकली ये चीजें रहती है। तो एज अ इन्वेस्टर अगर आप निवेश कर रहे हो तो ये 2 डेट्स रखो। और देखो अगर आप एक बैलेंस डिसीजन चाहते हो कोरोना रेमेडीज में, तो आपको देखना पड़ेगा कि लिस्टिंग डे की एक्साइटमेंट के बियॉन्ड और टॉप 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव हम यहाँ चर्चा करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। पहला पॉजिटिव हमने जैसे देखा भाई साहब, फास्टेस्ट ग्रोइंग मिड कैप कंपनी है, सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है टॉप 30 फार्मा फर्म में, कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया इसने ब्रॉडर इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केटों को लगभग, और जिसका रेवेन्यू क्या अगर 16 से 18% रहा है। कंपनी हाई मार्जिन क्रॉनिक फोकस में करती है, लगभग 70% रेवेन्यू इनका क्रॉनिक और सब क्रॉनिक थेरेपी से आता है। विमेन हेल्थ, कार्डियोडायबिक हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ये हाई मार्जिन एरिया है जहां पर पेशेंट सेम मेडिकेशन में कई सालों तक लगातार बना रहता है, यानी ये इंश्योर करता है कि स्टडी और रिकरिंग इनकम कंपनी को आती रहे। फिर आप नेक्स्ट देखते हो इलीट इफिशिएंसी, आरओसी हमने देखा भाई 27.5 की आरओई है, 41.3% की आरओसी है, फिनोमिनल है ये, और ये नंबर बहुत शानदार हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी फार्मा जाइंट जो ऑलरेडी स्टेबलिस्ट है उससे अच्छे। फिर जो मेरा फेवरेट वर्ड लगता है हर कंपनी को लेकर के,
जीरो कर्जे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, एक बहुत बड़ा कुशन जो फ्यूचर एक्विजिशन में इन्हें फंड करने के लिए आपसे मदद करेगा। और एक्सपेंशन थ्रू इंटरनल प्रॉफिट विदाउट द बर्डन ऑन इंटरेस्ट, यानी कोई भी कर्जे का इंटरेस्ट नहीं है, जो है प्योर धंधा है, प्योर प्रॉफिट है। फिर सक्सेस ब्रांड्स का इंजन ब्रांड का सक्सेस, यानी ये क्या होता है, इनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो एक्वायरिंग टायर्ड ब्रांड, किससे, एमएनसी से, जैसे मायोरल उन्होंने सैनोफी से खरीदा और उसे ग्रो करना 2 से 3 गुना। अब आपकी मैनेजमेंट इतनी शानदार है तो आप समझिए कितनी गजब की कंपनी है आप। और इनका जो टॉप 27 इंजन ब्रांड्स हैं वो ऑलमोस्ट 70% सेल पैदा करता है, ठीक है। तो इससे क्या समझाएगा वो पता है, ब्रांड बिल्डिंग कैपेबिलिटी बहुत मजबूत है, यानी आने वाले समय भी आप किसी इस कंपनी को देखेंगे खरीदते हुए तो वो बहुत पॉजिटिव होगा। फिर ये तो पॉजिटिव हो गई, अब निगेटिविटी क्या है, तो देखो जो टॉप 5 नेगेटिव रिस्क है भाई साहब, वैल्यूएशन। जैसे मुझे कर्जा सबसे पसंद है ना, डेट फ्री कंपनी सबसे ज़्यादा पसंद आती है, तो सबसे डरावनी चीज़ मुझे वैल्यूएशन लगती है। अब आईपीओ प्राइस 43 टाइम में था, 38% लिस्टिंग जंप होने के बाद 60% हो गया है, और अब ये बहुत महंगा है अगर इसे कंपेयर करोगे इनके सामान की कंपनी एल्केम मैनकाइंड। तो यानी कि कोई भी थोड़ा बहुत क्वार्टर में खराब नंबर आया, धड़ाम। फिर जैसे मैंने कहा 100% ऑफर फॉर सेल है, कोई भी नई पैसे नहीं आ रहे, तमाम 655 करोड़ सीधा वेंट टू द सेलिंग प्रमोटर और प्राइवेट इक्विटी जो है शेयर कैपिटल। कंपनी को अब खुद में ही आगे बढ़ना पड़े, खुद की जो कंपनी, खुद के जो कैश है, यानी कोई भी वॉर चेस्ट नहीं मिला कंपनी को इस आईपीओ से, ये दूसरा नेगेटिव है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। हमने जैसा देखा बहुत डिपेंडेंट है भाई साहब नए ब्रांड जैसे B29 में और कुछ स्पेसिफिक रीजन में। लगभग आधा इनका डोमेस्टिक सेल आता है क्लस्टर्ड में, वो भी सिर्फ कुछ वेस्टर्न स्टेट से, गुजरात और महाराष्ट्र से। और कोई भी देखो कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम क्या होती है, कोई भी रेगुलेटरी चेंज अगर आया या बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर एग्रेसिवली एंटर किया तो वो बड़ा तमाशा कर सकता है। फिर क्या है, चौथा बहुत हैवी यानी निर्भरता है मेडिकल रेप्स में। इनका पूरा का पूरा मॉडल डिपेंड है एक बहुत बड़ी फील्ड फोर्स में। 2600 से ज़्यादा एमआरएस हैं जो डॉक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। और इससे होता क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। और अगर इंडस्ट्री आगे बढ़ती है टुवर्ड्स डिजिटल या जेनरिक मॉडल जैसे जन औषधि, ये जो हाई कॉस्ट मॉडल है ना, ये मार्जिन प्रेशर बड़े स्तर पे पैदा कर सकता है दोस्तों। तो ये एक और चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर पांचवा क्या है, हमने जैसे देखा एंकर इन्वेस्टर लॉक इन में हम लोग चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपके सामने रखनी थी। अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।